हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ग्लोब्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स जो है पढ़ रहे थे। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 में जो है यहाँ तक पढ़ चुके थे हम लोग इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, और ये फिनिश हो गया था। और इसके बाद हम लोग इस वीडियो में जो है हीट जोन से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ मीन्स की अर्थ के हीट जोन्स, या हिंदी में बोलते हैं ताप कटिबंध। The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn। तो मिड डे सन मीन्स क्या होता है, दोपहर के समय जो सन होता है उसको बोलते हैं मिड डे सन। ओवरहेड मतलब होता है सिर के ठीक ऊपर। तो ये बोल रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के भी जितने भी लैटिट्यूड हैं उन सभी लैटिट्यूड्स पे साल में एक बार ऐसा होता है कि जो दोपहर का जो सन का जो सूरज होता है, सन की पोजीशन होती है वो ठीक हमारे सिर के ऊपर होती है। दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टॉरिड जोन। और जब ऐसा होता है तो ऐसे इसके कारण क्या होता है कि ये जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का, ये ग्लोब में आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो ये एरिया है, ये एरिया क्या होता है कि मैक्सिमम हीट रिसीव करता है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट रिसीव करता है, और इसीलिए इसको टॉरिड जोन भी कहा जाता है। टॉरिड जोन को हिंदी में बोलते हैं ग्रीष्म, टॉरिड जोन को हिंदी में बोलते हैं उष्णकटिबंध। अब यहाँ पे देखिए फिगर भी बताया गया है कि जब जो है सन रेज जो है सीधे जो है 90 डिग्री पे पड़ती हैं, तो सीधे जो है सिर के ऊपर जब पड़ती हैं तो ऐसे में क्या होगा कि जो लाइट की इंटेंसिटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा तेज होगी, और ये जो एरिया होगा ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट रिसीव करेगा। और द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और बोल रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद के जो भी लैटिट्यूड होंगे उन पर कभी भी जो है मिड डे सन यानी दोपहर के समय का जो सूरज है कभी भी ओवरहेड सिर के ऊपर नहीं चमकता है। द एंगल ऑफ सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल। और जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ जाते हैं तो जो सन रेज का जो एंगल है वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, घटता जाता है। एज सच द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर हैव मॉडरेट टेम्परेचर्स। तो ये बोल रहा है कि चूंकि जो है सन रेज जो है, देखिए यहाँ इस फिगर में बताया गया है कि जब जो है सन रेज जो है जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाएंगे तो क्या होता है कि ये जो है तिरछे होते जाते हैं, और ऐसे में क्या होता है कि इस पर जो लाइट पड़ रही है तो इस जो ये हीट रिसीव करेगा वो कम होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। जो हीट की जो इंटेंसिटी होगी, लाइट की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, इसलिए ये जो है कम हीट रिसीव करेगा। तो ऐसा कहाँ पे होता है, तो ये बोल रहा है कि जो है यहाँ पे इस फिगर में देखिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के यहाँ से लेकर के, और ये आर्कटिक सर्कल हो गया ये एरिया, और उसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का यहाँ से लेकर के जो है अंटार्कटिक सर्कल ये वाला जो एरिया है। क्योंकि सन अगर मान लीजिए सन यहाँ पे है तो जैसे जैसे सन इधर की तरफ जा रहा है रेज तिरछी होती जा रही हैं, जो लाइट की इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी, और इसीलिए ये जो है मॉडरेट यानी मध्यम मीडियम जो है हीट रिसीव करते हैं। और इसीलिए जो है चूँकि मीडियम हीट रिसीव करते हैं इसलिए इनको जो है टेम्परेट जोन कहा जाता है। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन्स, इसीलिए इनको टेम्परेट जोन कहा जाता है। इसमें यही बताया गया है। और यहाँ पे देखिए ये भी बोला गया है कि जो आर्कटिक सर्कल है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ये आर्कटिक सर्कल है आपका जो है ये इक्वेटर की जो जितने भी ऊपर है नॉर्थ में है, ये जो है आपका जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, और इक्वेटर के इधर से जो है साउथ में जो भी है वो आपका जो है साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। तो आर्कटिक जो सर्कल है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और अंटार्कटिक सर्कल जो है आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में है। अब आगे चलते हैं। एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। अब ये बोल रहा है कि जो आर्कटिक सर्कल से लेकर के जो नॉर्थ पोल तक के बीच का जो एरिया है, यहाँ से यहाँ तक का जो है ये आपका आर्कटिक सर्कल हो गया, और ये आपका नॉर्थ पोल हो गया। तो बोल रहा है कि ये वाला जो एरिया है, और इसी तरह से ये आपका कौन सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ये एरिया है, और ये वाला एरिया जो आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में है ये वाला एरिया, यहाँ पे क्या होता है कि सनरेज लगभग ना के बराबर पहुँचती हैं, और इस वजह से क्या होता है कि इन पे जो भी हीट जो होती है लाइट बहुत कम रिसीव होती है, और इसलिए ये जो एरियाज होते हैं बहुत ठंडे होते हैं, और इसीलिए जो है इन पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, और इनको फ्रिजिड जोन भी कहा जाता है। यहाँ पे यही बताया गया है।
कि ये बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। इट इज़ बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज मच एबव द हॉरिजन, क्योंकि यहाँ पे सन जो है हॉरिजन से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं निकलता है, क्योंकि रेस बहुत ज़्यादा तिरछी हैं और इसलिए ज़्यादा सनलाइट जो है नहीं पहुँच पाती है। और इसीलिए जो है इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट, और चूँकि जो है ये एरिया जो है सन से काफ़ी दूर है, इसलिए जो सनरेज जो होती हैं हमेशा क्या होती है, तिरछी होती हैं, हमेशा तिरछी होती हैं और सबसे कम जो है हीट प्रोवाइड करती हैं। और इसीलिए इस एरिया को फ्रीजिड जोन या वेरी कोल्ड जोन भी कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग जो है पढ़ेंगे व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। कह रहा है कि अगर जैसे हमें किसी स्थान का सही पोजीशन बतानी है तो उसके लिए केवल लैटिट्यूड जानने से नहीं होगा, बल्कि हमें लैटिट्यूड के अलावा उसके बारे में थोड़ा और भी जानकारी चाहिए होगी। क्या क्या चाहिए होगा? यू कैन सी, आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए कि टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन एंड मॉरिशस आइलैंड इन द इंडियन ओशन आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड। ये बोल रहा है कि जो टोंगा आइलैंड है जो कि पैसिफिक यानी पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर में है, और उसी तरह से जो मॉरिशस आइलैंड है वो इंडियन ओशन में है, दोनों ही सेम लैटिट्यूड 20 डिग्री साउथ में है। यानी कि ये साउथ वाला, ये आपका इक्वेटर अगर मान लीजिए यहाँ से है तो ये कहीं इधर कहीं कहीं पे जो है 20 डिग्री आपका क्या होगा, साउथ जो है 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड होगा। और यही बोल रहा है कि अब 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर ही जो है टोंगा आइलैंड और मॉरिशस आइलैंड दोनों ही हैं। तो अब ऐसे में क्या होगा कि हमको अभी ये पता है कि इस लाइन पे जो है टोंगा और मॉरिशस आइलैंड है, लेकिन कहाँ पे है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे हो सकता है वो हम सही नहीं बता सकते हैं अगर हमें केवल ये पता है कि इसका लैटिट्यूड दिया गया है। तो क्या बोल रहा है, नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली, मतलब उनको एकदम सही तरीके से लोकेट करने के लिए, लोकेट मतलब कि उनकी जो है पोजीशन बताने के लिए, उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए, वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फॉर ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस। तो इनकी अगर हमें ठीक इनकी पोजीशन बतानी है टोंगा आइलैंड और इनकी मॉरिशस आइलैंड की या किसी भी प्लेस की, तो उसके लिए हमें ये भी जानना होगा कि किसी एक दी गई लाइन से जो कि नॉर्थ पोल से रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जाती हुई कोई एक रेफरेंस लाइन है, उससे ये स्थान ईस्ट या वेस्ट में कितनी दूरी पर होंगे ये जानना भी बहुत जरूरी है। यानी कि अगर हमें ये पता चल जाए कि ये नॉर्थ पोल हो गया या साउथ पोल हो गया, तो नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक एक अगर रेफरेंस लाइन खींच दें और हमें ये पता चल जाए कि टोंगा या मॉरिशस आइलैंड इस लाइन से ईस्ट में या वेस्ट में कितनी दूरी पे है और लैटिट्यूड का हमें पता हो, तो हम लोग बता सकते हैं कि वो जगह कहाँ पर होगी। These lines of references are called the meridians of longitude। और ये जो रेफरेंस के लिए ये जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मिलाती हुई ये जो लाइनें देख रहे हैं आप खींची गई हैं, ये सारी, इनको जो है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। तो और आगे पढ़ते हैं, एंड द डिस्टेंसेस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। और ये बोल रहा है कि जो इनके बीच की जो दूरी है वो डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड से मेजर की जाती है। Each degree is further divided into minutes and minutes into second। और हर डिग्री जो है, डिग्री को भी और अधिक बांटा गया है, किसमें, मिनट में बांटा गया है, और मिनट को भी बांटा गया है सेकंड में। तो इट मीन्स कि दो लॉन्गिट्यूड के बीच की जो दूरी को जो है डिग्री में और फिर मिनट में और मिनट को सेकंड में बांटा गया है। दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज स्टीडली पोलवार्ड्स। कह रहा है कि ये जो सेमी सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक ये जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली जो मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये सेमी सर्कल है, मतलब हाफ सर्कल है। और जो है इनके बीच का जो डिस्टेंस है पोल की तरफ स्ट्रीटली मतलब निरंतर रूप से, है ना, कंटिन्यूअसली जो है, जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो घटती जाती है until it becomes zero at the poles। और तब तक घटती जाती है जब तक कि ये पोल पर जा करके जीरो नहीं हो जाती है। वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट, जहाँ पे सारे मेरिडियन जो है मिलते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सारे जो है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं, इनके बीच की दूरी जैसे जैसे हम लोग पोल पे जा रहे हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये घटती जा रही है और पोल पर जाकर के सब एक पॉइंट पे मिल जा रहे हैं। इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं जहाँ पे ये मिलते हैं, और इधर वाले को साउथ पोल कहते हैं। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि लैटिट्यूड में हमने देखा है कि जैसे ये आपका कौन सी लाइन है, लैटिट्यूड है,
तो हम ये देखते हैं कि जो लैटिट्यूड के बीच की जो एक तो डिस्टेंस इक्वल है और साथ ही साथ कह रहा है कि ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, कि जितने भी जो मेरिडियंस हैं, लॉन्गिट्यूड्स हैं, उनकी जो लेंथ है इक्वल है। आप देख रहे हैं कि ये जो है लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड क्या होते हैं, ये जैसे एक लैटिट्यूड है, ये सर्कल है, ये उससे बड़ा सर्कल, ये उससे बड़ा सर्कल। तो हम ये देख रहे हैं कि हर लैटिट्यूड की जो लेंथ है वो अलग अलग है, लेकिन सारे लॉन्गिट्यूड की अगर बात की जाए तो सारे लॉन्गिट्यूड जितने भी मेरिडियन हैं उनकी जो लेंथ है वो सब क्या है, इक्वल है। तो वही बोल रहा है कि जो लॉन्गिट्यूड है उनकी लेंथ इक्वल होती है, जबकि लैटिट्यूड्स की जो है लेंथ है इक्वल नहीं होती है। दस इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, और इसलिए जो है कि मेरिडियन को कैसे नंबर दिया जाए, है ना, कि कौन सा पहला कौन सा बाद का, या छोटा कौन बड़ा कौन, ये काफी कठिन था। Hence all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich। तो इसलिए जो है सारे देशों ने मिल करके ये डिसाइड किया, ये निर्णय किया कि हम लोग जो है काउंटिंग वहां से शुरू करेंगे, उस मेरिडियन से जो मेरिडियन जो है ग्रीनविच से गुजरती है। वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, और ग्रीनविच में भी कहाँ से, जहाँ से जो है ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो है जहाँ पे लोकेटेड है, जहाँ पे स्थित है, वहाँ से जो ग्रीनविच जो लाइन जाती है, मेरिडियन जाती है, वहाँ से हम लोग गिनती स्टार्ट करेंगे। और दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, और इस मेरिडियन को जो है प्राइम मेरिडियन कहा गया है। ये यहाँ पे देखिए, ये गिनती जो है यहाँ से शुरू की गई और इसकी को जो है प्राइम मेरिडियन कहा गया। इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। तो जो गिनती होती है यहाँ से प्राइम मेरिडियन से काउंट होती है, इसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। ये ग्रीनविच से जाती है, इसकी वैल्यू 0 डिग्री है, और 0 डिग्री से इधर की तरफ जो है 180 डिग्री ईस्ट काउंट करेंगे, और 0 डिग्री से इधर की तरफ जो है इसको जो है 180 डिग्री वेस्ट काउंट करेंगे। द प्राइम मेरिडियन एंड द 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। और ये देखिए, ये 0 डिग्री मेरिडियन है और इसके ठीक अपोजिट वाला जो ये जो होगा उस साइड में, ये दोनों इसको 180 डिग्री मेरिडियन कहते हैं। तो बोल रहा है कि जो ये प्राइम मेरिडियन है और ये 180 डिग्री मेरिडियन है, ये इस अर्थ को 2 बराबर जो है गोलों में बांटते हैं, 2 हाफ स्फीयर में जो है इसको बांटते हैं, 2 बराबर हाफ में बांटते हैं। द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जो पार्ट ईस्ट की तरफ है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जो पार्ट वेस्ट की तरफ है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई फॉर द ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर द वेस्ट। तो ये बोल रहा है कि अगर जो भी प्लेस जो है अब प्राइम मेरिडियन के इस साइड में होगा तो उसकी वैल्यू के बाद ई लगा करके, क्योंकि वो ईस्ट में है इसलिए ईस्ट के लिए ई का प्रयोग, और अगर वेस्ट में है तो वेस्ट के लिए डब्ल्यू का प्रयोग किया जाता है। It is however interesting to note that 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन। और हालांकि जो है however मीन्स हालांकि, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस बात को जानना कि जो 180 डिग्री ईस्ट वाला मेरिडियन है एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन है, दोनों सेम लाइन पे है। इनका कहने का मतलब है कि अगर हम इधर से काउंट करते करते जाएं 180 डिग्री मेरिडियन को गिनेंगे और इधर से करते करते जाएं 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन गिनेंगे, तो वो दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही लाइन पे हैं। इट मीन्स कि 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन दोनों सेम एक ही लाइन पर हैं। नाउ लुक एट द grid of the parallels of latitude and meridian of longitude on the globe 2.6 फिगर। तो यहाँ फिगर 2.6 में बोल रहा है कि ये जो ग्रिड बने हैं, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिला करके ये ग्रिड बना रहे हैं, इसको हम लोग देख सकते हैं। यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजिली इफ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। और जो है आप जो है ग्लोब पर किसी भी स्थान के जो है अगर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता है तो आप किसी भी स्थान की पोजीशन, किसी भी पॉइंट की पोजीशन आप आसानी से बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा है कि धुबरी असम में जो है, धुबरी इन असम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो धुबरी जो कि असम में स्थित है वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन कट ईच अदर, दिस पॉइंट विल बी लोकेशन ऑफ द धुबरी। तो जो है 26 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट जो है 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इन दोनों का अगर हमें पता हो कि जैसे मान के चले कि अगर जो है ये आपका मान के चले कि जो है 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड आपका इधर कहीं होगा, अगर ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, तो 26 डिग्री अगर मान लीजिए कि कहीं इधर कहीं पे है, और उसके बाद 90 डिग्री जो है
ईस्ट लॉन्गिट्यूड आपका यहाँ कहीं पे, तो ये दोनों जहाँ पे कट करेंगे उस स्थान पे जो है इस दूरी का लोकेशन होगा, यहाँ पे यही बता रहा है। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली, इस बात को और अच्छी तरह से समझने के लिए ड्रॉ इक्वी डिस्टेंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन अ पेपर, एक पेपर पे जो है इक्वी डिस्टेंस यानी बराबर डिस्टेंस पे कुछ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है खींच लिया गया है, ठीक है। ये 1 2 3 4 करके ये वर्टिकल लाइंस है, ABCD करके ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब इस पे जो है कुछ पॉइंट्स ले लिए गए हैं, है ना। ड्रा सम सर्कल्स रैंडमली ऑन द पॉइंट्स वेयर दीज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एंड नेम दीज स्मॉल सर्कल ABC एंड D, यानी कि जो है इनको इस पे जो है रैंडमली ABCD करके पॉइंट ले लीजिए जहाँ पे ये दोनों लाइनें आपस में कट कर रही हैं। लेट वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और ये बोल रहा है कि ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड को डिनोट कर रही हैं, है ना, ये ईस्ट को प्रदर्शित कर रही हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये नॉर्थ लैटिट्यूड को, यानी ये जो है B है ये क्या है आपका नॉर्थ है, तो इट मीन्स कि B इसके जो भी वैल्यू है उसके साथ नॉर्थ लगाएंगे और जो भी इसकी वर्टिकल वैल्यूज है उसके साथ ईस्ट लगाएंगे। तो अब मान लीजिए कि हमें A के लोकेशन पता करनी है, इसके लोकेशन पता करनी है, तो पहले हम क्या देखेंगे कि A जो है कहाँ पे कट कर रहा है। तो देखिए A पहले तो किस हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, B पे है, तो इसकी जो लोकेशन हो जाएगी B डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड उसके बाद कौन सी खड़ी लाइन है, वर्टिकल लाइन ये वाली है, तो ये 1 डिग्री कौन सा है, ईस्ट है, तो ये आपका हो जाएगा 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। उसी तरह से अगर हमें B के बारे में बताना हो तो आपका क्या हो जाएगा D डिग्री नॉर्थ और 1 डिग्री ईस्ट, है ना। B की पोजीशन हो जाएगी D डिग्री नॉर्थ और 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। फिर उसी तरह से अगर C के बारे में बताना है तो आपका C का पोजीशन हो जाएगा आपका जो है C डिग्री नॉर्थ करके जो है और 3 डिग्री ईस्ट। फिर उसी तरह से जो है D का अगर बताना है तो ये आपका हो जाएगा E डिग्री नॉर्थ 3 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और E के बारे में अगर बताना है तो E को देखिए ये हॉरिजॉन्टल कट कर रही है, तो ये हो जाएगा आपका B डिग्री नॉर्थ और 4 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से बोल रहा है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, जो है लॉन्गिट्यूड एंड समय जो है, द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। कह रहा है कि जो समय को जो नापने का जो सबसे अच्छा साधन है वो क्या है, अर्थ, मून और प्लैनेट्स का जो है वो है मूवमेंट है। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे, जो सन होता है वो नियमित रूप से रोज उगता है और रोज ही सेट मीन्स छिपता है, एंड नेचुरली और प्राकृतिक रूप से जो है सन जो है रोज निकलता है रोज छिपता है। इट इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड, और पूरे संसार में समय मालूम करने का जो है ये सबसे अच्छा साधन है। लोकल टाइम कैन बी रेकन्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन, और किसी भी स्थान का जो लोकल टाइम है उसको हम लोग जो है उसकी सन के द्वारा जो बनाई जाने वाली जो शैडो है उससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, विच इज शॉर्टेस्ट एट नून, और जो है जो सन के द्वारा जो बनाई गई जो शैडो होती है वो दोपहर के समय जो है सबसे छोटी होती है, जबकि जो है सनराइज के समय जो है सबसे बड़ी होती है। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, कह रहा है कि जब प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच पे जब सन जो है हाईएस्ट पोजीशन पे होता है आकाश में, तो सारे ही प्लेसेस पे, है ना, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून, तो उस समय जो है पूरे मेरिडियन पर दोपहर का समय होगा। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। तो ये बोल रहा है कि जो भी प्लेसेस हैं अगर वो ग्रीनविच से जो है ईस्ट डायरेक्शन में है यानी आगे की डायरेक्शन में है तो उनका समय जो है ग्रीनविच के समय से आगे होगा, और जो भी प्लेसेस जो है ग्रीनविच से वेस्ट साइड में है तो चूंकि वो पीछे है तो इसलिए उनका समय भी जो है पीछे होगा। ये फिगर 2.8 में दिखाया गया है। यहाँ पे ये देखिए जो है दिखाया गया है फिगर 2.8 में कि बोल रहा है कि जो भी जिनका भी समय जो है ये ग्रीनविच लाइन दी गई है, तो जो भी वेस्ट में है उनका समय पीछे और जो भी ईस्ट में है उनका समय ग्रीनविच के समय से आगे होगा। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, और इनके बीच जो समय का जो अंतर होगा उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन 24 आवर्स, यानी 24 घंटे में हमारी अर्थ जो है 360 डिग्री से घूम जाती है, और इसका मतलब ये होता है कि 115 डिग्री एन आवर 1 डिग्री इन 4 मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में 15 मिनट घूम जाएगी और अगर 4 मिनट में ये 1 डिग्री से घूम जाती है।
10 व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच, कि जब जो है ग्रीनविच पर 12 बजे का समय होता है, द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 14 into 4 60 मिनट, आई 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच। तो इसका मतलब कि अगर हमें ग्रीनविच से 15 डिग्री ईस्ट में अगर कोई स्थान है, वहाँ पे अगर हमें समय मालूम करना है, तो उस स्थान का जो समय होगा वो ग्रीनविच से क्या होगा कि जो है 60 मिनट यानी 1 घंटा आगे होगा, विच मीन्स 1 PM। तो अगर ग्रीनविच पे जो है 12 बज रहे हैं, तो उस स्थान पे जो है ग्रीनविच से 15 डिग्री ईस्ट में है, वहाँ पे जो है दोपहर का 1 बज रहा होगा। बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, यानी कह रहा है कि जो अगर ग्रीनविच के वेस्ट में अगर वही स्थान है, तो क्या होगा कि वहाँ का जो समय होगा वो 1 घंटा ग्रीनविच के टाइम से पीछे होगा। तो अगर ग्रीनविच पर 12 बज रहा है, तो ठीक उसी समय जो है 15 डिग्री वेस्ट में अगर कोई स्थान है ग्रीनविच के, तो उस जगह पे जो है 11 बज रहे होंगे, सुबह के 11 बज रहे होंगे। सिमिलरली ठीक उसी तरह से एट 180 डिग्री मीन्स कि जस्ट अपोजिट, 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट, तो उसमें क्या होगा, इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच, कि जब दोपहर के 12 बज रहे होंगे ग्रीनविच पे, तो उस समय जो है 180 डिग्री जो है लॉन्गिट्यूड पे, 180 डिग्री मेरिडियन पे ठीक रात के 12 बज रहे होंगे। एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock व्हेन द सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। तो किसी भी स्थान पे अगर जिस समय जो है जो सन है आकाश में अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा जिस स्थान पे, तो उस स्थान के समय को 12 बजे घड़ी में बजे से एडजस्ट किया जा सकता है। इट मीन्स कि घड़ी को के टाइम को 12 बजे मिलाया जा सकता है, जबकि जो है जो सन है वो आकाश में हाईएस्ट पॉइंट पे हो। When it is midday, यानी जब दोपहर हो, the time shown by such a watch will give the local time for that place। और ऐसे समय में जो है जो उस घड़ी के द्वारा जो भी समय दिखाया जाएगा वही उस जगह का जो है लोकल टाइम होगा। You can see that all the places on a given meridian of longitude have the same local time। और आप देख सकते हैं कि किसी भी मेरिडियन पे जितने भी प्लेसेस होंगे, किसी भी मेरिडियन में जितने भी प्लेस आएंगे, उन सभी का जो है लोकल टाइम सेम होगा, क्योंकि सभी जगह पे एक ही समय में दोपहर माना जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद की वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है जल्दी से अगला पार्ट मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए।